बात करें इस वक्त मिले जुले टुवर्ड्स डाउनसाइड संकेत ही कहने चाहिए, क्योंकि अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें कल के सत्र में हमने देखा बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। डाउ, नैस्डैक, S&P हर तरफ हमने देखा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा गिरावट जो है 200 अंकों की बिकवाली डाउ जोन्स में दूसरे दिन लगातार ये नरमी का रुख देखने को मिला है। 4 दिन की तेजी थी नैस्डैक में, वो तेजी भी थमती हुई नजर आई। कल करीब 80 अंकों की गिरावट पर क्लोजिंग हमने देखी और चीन के साथ जो ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी वो भी बिना किसी नतीजे के खत्म हुई है। तो सेंटिमेंट्स वहां से भी कह सकते हैं कि डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा अब चीन पर अमेरिका ज्यादा टैरिफ टालता है या फिर नहीं। लेकिन चीन के लिए अमेरिका के टैरिफ की डेडलाइन जो है वो 12 अगस्त है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर तारीख का सिलसिला तो जारी है, या आगे भी जारी रहने की संभावनाएं तो नजर आ ही रही है। अनुमान से बेहतर नतीजे नंबर्स की आप बात करें तो शायद अर्निंग सीजन भारतीय बाजार की ही तरह यूएस के मार्केट्स में भी चल रहे हैं। स्टारबक्स के अच्छे नंबर्स आए जिसके चलते स्टॉक जो है वहां पर कल रिएक्ट कर रहा था। अच्छी मजबूती 4% की देखने को मिली। इसके अलावा वीजा अनुमान से अच्छे नतीजे आते हुए दिखे और इसी के चलते स्टॉक में वहां पर भी एक मूवमेंट आता हुआ देखने को मिला। आज के सत्र की अगर बात करें, ठीक भारतीय बाजार की ही तरह नतीजों का सिलसिला वहां पर भी चल रहा है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन तमाम के फोर्ड, इनके नंबर्स आने वाले और गुरुवार के सेशन यानी कल एप्पल, अमेजॉन, ये बड़ी दिग्गज प्लेयर्स के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो नंबर्स से ठीक पहले वहां स्टॉक वाइज मूवमेंट जरूर नजर आ सकती है और इंडेक्स स्पेसिफिक इवेंचुअल इंपैक्ट भी देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, कल का सत्र कमजोर जरूर रहा। एशियाई बाजार मिली जुली संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं। जापान के बाजार की अगर बात करें, लगातार चौथे दिन निकाय में गिरावट हम देख रहे हैं। फिलहाल 50 अंक नीचे गिरावट के साथ कामकाज है। दक्षिण कोरिया के मार्केट्स कॉस्पी की अगर बात करें तो वहां पर तेजी वापस लौटती हुई दिख रही है। हल्की सी बढ़त है, लेकिन हल्की बढ़त पर भी कामकाज। और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब 40 अंकों की बिकवाली, 24,800 के स्तर, लेकिन इंप्लाइड ओपन जो है वो कमजोर देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स डाउन। अन्य संकेतों की अगर बात करें, सोने चांदी की चाल में हल्की सी रिकवरी है। ग्लोबल फ्रंट पर और डोमेस्टिक फ्रंट पर बुलियन मार्केट और कमोडिटी पैक पर क्या कुछ होता है इस पर लगातार नजर है। लेकिन रूस ने 10 दिन में युद्ध अगर नहीं रोका तो फिर रूस पर टैरिफ और बैन ज्यादा बढ़ाने की बातचीत और ट्रंप की तरफ से ये बयान भी ताजा आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस पर भी नजर रखेंगे। रूस पर अमेरिका के दबाव से क्रूड में तेजी जरूर देखने को मिल रही है। कल हमने देखा था $70 के पार। इस वक्त अगर देखेंगे ब्रेंट क्रूड $72 के पास। घरेलू बाजार में भी नजर रखनी होगी कच्चे तेल और साथ ही सोने चांदी के लेवल्स पर, और साथ साथ एनर्जी पैक, ओवरऑल नेचुरल गैस पर भी फोकस। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.3%, डॉलर इंडेक्स 99 के लेवल्स पर सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक अपडेट रशिया को लेकर भी हमारे व्यूवर्स के सामने यहाँ पर रखना है, क्योंकि रूस में जोरदार भूकंप के झटकों की खबर आती हुई दिखी है। रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता की बात करें 8.7 ये तीव्रता भूकंप की रही है। और रूस के तटीय इलाके कामचटका में भूकंप के झटके आते हुए विजुअल्स इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि इन झटकों के चलते बिजली काटी गई है, मोबाइल सर्विसेज वहां पर बाधित होती हुई नजर आई है और रूस से जापान तक सुनामी की चेतावनी भी आगे। तो ग्लोबल फ्रंट पर ये एक और चीज जो कि आपके सामने हम रख रहे हैं, और रशिया में भूकंप के झटके, सुनामी के यहाँ पर टेक्स आप देख रहे हैं, लाइव विजुअल्स, इनफैक्ट विजुअल्स आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। लेकिन इसके साथ साथ कमिंग बैक टू ट्रंप टैरिफ एंड टेंट्रम्स, जी हाँ, फेड FOMC बैठक पर तो फोकस है ही। आज देर रात फैसला जरूर आता हुआ दिखेगा। जेरोम पावेल की कमेंट्री पर भी नजर है और दरों में बदलाव नहीं होने की संभावना तो है ही, जैसे अभिषेक थोड़ी देर पहले अभी बता भी रहे थे। लेकिन टैरिफ फ्रंट पर अगर आप देखें, भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगने की बातचीत इस वक्त, 26% की तो एंटिसिपेशन थी, अब 20-25% लग जाएंगे तो कोई बड़ा रिलीफ तो नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ये 20 से 25% टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों देशों के बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको एक बार सुनाते हैं कि ट्रंप का पूरा बयान क्या था। They are going to pay 25%. India's been, they're my friends and he's my friend. And you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that.
I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. बिल्कुल विशेष टिप्पणी आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को लेके ट्रंप के बात करें ट्रेड डील पे लेकिन एफआईज का भी जो है सपोर्ट ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है लगातार 6th डे ऑफ सेलिंग आ रही है यहाँ आंकड़े पे और अभिषेक जो लॉन्ग्स है वो भी बहुत कम हो गए हैं एफआईज के लगता है एफआईज बहुत नाराज़ है भारत के मार्केट्स के साथ हाँ ऐसा लग तो रहा है शरद लेकिन नाराजगी ना ये मतलब नाराजगी की कोई ऐसी बहुत ठोस पुख्ता वजह नहीं है इसकी बातचीत करेंगे शरद उसके पहले आपको बता दें कि चाइना के वाइस मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ली चेंगोंग का एक स्टेटमेंट आया है उन्होंने कहा है कि टैरिफ ट्रूस को एक्सटेंड करने के लिए अमेरिका और चाइना राजी हो गए हैं और जो खबरें आ रही हैं कि 90 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है तो 12 अगस्त की जो डेडलाइन थी अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ एग्रीमेंट को लेकर उसको बढ़ाया जा रहा है तो देखते हैं कि मार्केट इसको कैसे लेते हैं मतलब राहत ही कहिए इसको क्योंकि मतलब देखिए कहाँ तक मामला पहुंचा था कि अमेरिका ने चीन के ऊपर 145% तक का टैरिफ लगा दिया था फिर बाद में स्टेटमेंट आया कि नहीं 30% का टैरिफ हम वसूलेंगे तो ये थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति अभी ज़रूर है लेकिन इसको आप राहत के तौर पर भी देख सकते हैं कमिंग बैक टू एफआईज निश्चित तौर पर